पाशा साहब, मतलब वक्फ के अंदर आप तो खुद जानकार आदमी है, ये बताइए फैसला कौन करता है, सर्वेयर कौन होता है और निर्णय कौन लेता है, बता दीजिए। ये सब आरएसएस करती है, अगर आपके शब्द आरएसएस करती है, वक्फ के अंदर आरएसएस करती है। कहने का वाह, बहुत बढ़िया सर। झूठ की खेती, सुनिए, थोड़ा तो बख्शिए प्रभु। झूठ की खेती बोना और फसल काटना और वोट हासिल करके जनता को भ्रमित करके सच क्या है, सांप्रदायिकता फैला करके, सच बता दीजिए, सांप्रदायिकता फैला करके वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है। और भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे पर फेल हो गई है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। झूठ की खेती की प्राइम मिनिस्टर ने, मंगलसूत्र छीन लेगा मुसलमान, भैंस खेच के ले जाएगा तुम्हारा मुसलमान, छीन के ले जाएगा। ये झूठ की खेती करने वाले लोग सारे झूठ बोले, जितने तथ्य दिए आपने, जितने आपने तथ्य दिए वो सब झूठ के झूठ है। मैं अभी चैलेंज करता हूं, आप किस गांव में कब्जे की बात कहां तक है आपको नहीं मालूम? मैं खामोश था, आप भी खामोशी सुनिए। बिल्कुल, मैंने आपके झूठ को सुना है, आपके झूठ को खामोशी से सुना है, तो बर्दाश्त किया है। आप भी सुनिए हमें। चलो सुनाओ। ये झूठ की जो आप अभी तक जो वक्तव्य दे रहे थे झूठ पर आधारित, वक्फ के बारे में आपको मालूम नहीं है वक्फ है क्या, वक्फ बोर्ड है क्या, नहीं मालूम है आपको। ये एक धार्मिक संस्था है, दान दिया जाता है, उसमें किसी दूसरी जमीन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। हमारे पास 100 बीघा जमीन है, हमने 10 बीघा जमीन वक्फ कर दिया। वक्फ यानी डेडिकेट करना, वक्फ का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में डेडिकेट करना है। डेडिकेट किसके लिए? वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए, गरीब बच्चों के लिए, यतीम खाने के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनको स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए। ये वक्फ की संस्था है। वक्फ बाय यूजर क्या होता है, इतना पूछ लीजिए। आप चुप रहिए। वक्फ बाय यूजर क्या होता है, इतना सा निवेदन है। मैंने आपको नहीं, वक्फ बाय यूजर क्या होता है, मैंने आपको, मुझे चुप वक्फ बाय यूजर क्या है? झूठ मत फैलाइए। दो वक्फ होते हैं। मैं जानता हूं वक्फ क्या है, मैं जानता हूं वक्फ क्या है। वक्फ बाय यूजर क्या है? उनको दीजिए ना। आपने प्रधानमंत्री के विश्वविद्यालय में पढ़ा है, आपने, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा है, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। अरे मैंने देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा है। जनता को जानना चाहिए, 30 सेकंड, जनता को जानना चाहिए कि दान दी जाती है जमीन, बिल्कुल आप पैसे भी दान दिए जाते हैं, और चैरिटी के लिए दिए जाते हैं, और उसका इस्तेमाल चैरिटी के काम के लिए होता है। ये एक धार्मिक संस्था है और सरकार उसको मैनेज करती है। आप 2013 का अमेंडमेंट देखिए, 2013 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, बिल आया था, और उसमें जो गड़बड़ियां होती थी, दूसरे लोग जो कब्जा कर लेते थे वक्फ की जमीन पे, जो इंक्रोचमेंट वक्फ की जमीन पर दूसरे लोग करते, आप तो बिल्कुल गलत कह रहे थे कि वक्फ कब्जा करती है, नहीं, वक्फ की जमीनों पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। सैकड़ों जमीनें ऐसी हैं जो वक्फ ने कब्जा किया हुआ, वक्फ की जमीन पर कब्जा किया गया है, और उसका मैनेज करने के लिए बनाया गया था डेडिकेट करना। आपकी बात को माना, अब आपकी बात को सुना, आपने बोला वक्फ का मतलब होता है डेडिकेट करना। अब बताइए 1500 साल पुराना मंदिर, क्यों कोई मंदिर क्यों डेडिकेट करना है वक्फ को? झूठ नहीं, सच है सर, झूठ नहीं, सच है सर, चेक कर लीजिए। आपका आपकी जानकारी सही नहीं है, मैं माफी के साथ बोल रहा हूं आपको, ये नहीं आपकी जानकारी सही, दिए गए फैक्ट को रखा है। नहीं, ये फैक्ट सही है सर, देश के सदन में भी फैक्ट को रखा गया है, देश के पार्लियामेंट में भी इस फैक्ट को रखा गया है। नहीं, फिर अगर है तो आपके साथ साथ दूसरी टाइम चैलेंज करते हैं इस बात को। मेन विरोध क्या है? ये केस कोर्ट में गया था, कोर्ट में जाकर डिसाइड हुआ, कोर्ट ने बोला कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर आप वक्फ की जानकारी तो बताइए, वक्फ बाय यूजर क्या होता है? अरे वक्फ बाय यूजर क्या होता है बोलिए। जनता ने नहीं बोलेंगे। उन्हें 30 सेकंड दीजिए, अब आप चाहते हो 30 सेकंड दीजिए, आपने 30 सेकंड अब मैं बस 30 सेकंड, आपको दिए मैंने 3 मिनट। झूठ फैलाने का काम किया है। वक्फ को लेकर विरोध क्या है? जो अमेंडमेंट, नहीं, वक्फ का जो अमेंडमेंट लेकर के आई है सरकार, मैं बताता हूं। ट्रिब्यूनल में कौन होता है, जज कौन होता है वक्फ का? जवाब दीजिए, मैं बताऊंगा वक्फ बाय यूजर क्या है, वो आप बताओ। का पॉइंट कमाल बात है क्या इस बिल में ये कहा जा रहा है कि वक्फ का अधिकार जो है वक्फ की बोर्ड के पास नहीं होगा, डीएम को सारा अधिकार दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। डीएम कौन होगा? डीएम कौन होता है वक्फ को कंट्रोल करने वाला? अरे कमाल बात, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को डीएम कंट्रोल करता है, इनकी बात गुरुद्वारा ट्रस्ट को डीएम कंट्रोल करेगा, मस्जिद के ट्रस्ट को डीएम करेगा। बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। अरे मंदिर के ट्रस्ट किसके पास है? किसके पास है सब? कौन? राम मंदिर ट्रस्ट। मैं दो बात बता। दूसरा ये महिलाओं की बात मंदिर, एक सेकंड, आपने महिलाओं की सुनना पड़ेगा पाशा साहब, हम नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, महिलाएं नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, महिलाएं वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं, कैसे होगा? लिखा हुआ है, ये न्याय कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। मेरे को ऑडियंस से सवाल लेना, आपसे हाथ खड़े करिए, आपसे सवाल लिए जाए। आज तक महिला एक सेकंड, आप हाथ खड़े करिए, मेंबर आज तक महिला
आप न्याय कर रहे हैं बात। ओके सिद्धार्थ यादव बोलिए। आरएसएस में महिला चीफ अमीर जी, नहीं मेरे को क्यों बन 30 पाई? सेकंड पॉइंट आपकी बात का। बताएं कि आरएसएस सिद्धार्थ में आज तक महिला चीफ देखिए, क्यों नहीं बाकी है? मेहमान भी हैं। आरएसएस में आज तक दलित चीफ अब क्यों मैं नहीं जवाब है? दूं? क्यों जवाब नहीं दूं आज कि तक नहीं दलित दूं? बना चीफ? ये उसके आज जवाब पाशा से साहब, पहले हुआ बोला महिलाओं आपने। के वक्त में मेंबर होने पर अरे, सर मुसलमानों शांत को एतराज मुझे नहीं है। सर आप तो तकरीर करने लग नहीं गए। है। सर आप शांत वक्त में होइए। मुसलमानों के मेंबर होने पर, ओके। महिलाओं के मेंबर अब होने आपने पर बोला, अब वक्त को कोई अब मेरा निवेदन जो सुनो। मेन है। अरे मान जाइए मानिए, अब मानिए। अब देखिए, मुझे पहली चर्चा बात- भी बढ़ाने दीजिए, बाकी मेहमान भी है। पहली ओके बात, सिद्धार्थ मैं बस यादव। 30 सेकंड दे रहा मुझे कम हूं। दिया। पहली बात तो आरएसएस में महिलाएं नहीं होती ऐसा ये झूठ फैला रहे हैं। सेविका समिति आरएसएस की विंग है जो देश की सबसे बड़ी महिलाओं की, जैसे विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स की है, मजदूर संघ मजदूरों की है, जैसे मजदूर संघ मजदूरों के, सब जानते हैं इस बात अलग को। अब समिति मैं इनके बनेगी। वक्त पे बात बता देता हूं। अलग समिति। मंदिर से कंपैरिजन करना एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करने जैसा है। कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप अगर कहें कि राम जन्मभूमि के मंदिर का भी धार्मिक ट्रस्ट में कौन है स्थल है, कौन नहीं है, उससे मस्जिद बात भी नहीं धार्मिक स्थल है। है। 10 ये यार, वो यार। चुप रहे, वो चुप रहे पूरी सुनिए तरह ना। से। ये अन्याय ना, दिस इज नॉट फायर। अब 10 लाख एकड़ देश की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का जो पूल है वो वक्फ के पार्ट है। 10 लाख एकड़ पर हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, कोर्ट्स, हमारे देश की अदालतें नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती भाई? आप मेरे को एक इस्लामिक ये देश भी बताओ झूठ है। जहां पे ऐसा है। ये भी एक झूठ है। इस्लामिक देश एक इस्लामिक बताओ देश कहां पर है। ऐसा है। एक इस्लामिक अरे आप बताओ ना। एक्ट है। व्हाट से रिलेटेड डिस्प्यूट जाते हैं नहीं, कोर्ट नहीं, में। है कोई इस्लामिक कोर्ट कंट्री फैसला बताइए। करती अरे है। सर, इस्लामिक प्रश्न का जवाब देखती दीजिए। है कि आप जमीन अपनी के धुन में पेपर बोले किसके जा रहे पास हैं। हैं, उस पर फैसला ये करती क्या है तरीका है? कोर्ट। ये सवाल झूठ बोल पूछा रहे मिस्टर पाशा। हैं, वो झूठ बोल प्रोफेसर रहे हैं। पाशा, अरे, आपसे जुडिशरी सीधा का पावर सवाल नहीं है, है वक्त। एक इस्लामिक वक्त देश जुडिशरी बताइए का पार्ट जहां है। पर वक्त जैसा कानून भारतीय है। संविधान के तहत वक्त चलता है। वक्त वक्त जैसा related कानून dispute है, जाते एक हैं इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट देश में, बताइए। हाई कोर्ट में, नहीं लोकल बताइए। कोर्ट में। मेरा अंतिम ये point सारे है। एक कोर्ट भी में देश जाते नहीं हैं। मिलेगा। दो और टाइप का जो वक्त जेन्युइन होता है। पेपर दो होता टाइप है, का होता है। ये जो प्रॉपर्टी को आप बाबरी दो मस्जिद तरीके थी, से दे सकते हैं। ये जो एक बाबरी तरीके- मस्जिद अरे demolition सुन लीजिए थी, महाराज, सुन वक्फ लीजिए। बोर्ड डाल यहाँ रही पे थी। तकरीर मत करो, सुनो। हाशिम अंसारी उसी वक्फ बोर्ड की तरफ, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे थे। अभी हो गया? वक्फ का अभी हिस्सा जवाब दें। वक्फ का था वो। बाबरी मस्जिद के पेपर थे अभी ये हाशिम तो अंसारी के hijack हो पास। गया मामला, ये कैसे लेकिन होगा? कोर्ट का फैसला जो आया वो आस्था के आधार सर, पर अब आया, आपने अपनी बात को पेपर रख के लिया। आधार ऑडियंस पर नहीं आपको आया। सवाल पूछना था, तो मैं सवाल अमीर जी पूछिए। बस 10 सेकंड ओके, ले रहा हूं। एक सेकंड। क्या आपका सवाल है? बोलिए क्या सवाल है? खड़े होके पूछिए।